मैं राशिद ज़हीर हूं और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। महबूबा मुफ्ती कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने आक्रमण किया है, हमला बोला है नरेंद्र मोदी की सरकार पर और तुलना की है अटल बिहारी वाजपेयी से। अटल बिहारी वाजपेयी की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि जो रास्ता उन्होंने अपनाया था बातचीत का वो ज़्यादा बेहतर था और वही सॉल्यूशन की तरफ जाता है। जबकि नरेंद्र मोदी की सरकार यानी कि भारतीय सरकार जो इस समय कश्मीर में कर रही है उसके बारे में उन्होंने बिल्कुल उसकी भर्त्सना की और बताया कि ये तशद्दुद यानी कि जो सख्ती का रवैया भारतीय सरकार ने अपना रखा है कश्मीर के अंदर, उससे रोज़ाना मौतें हो रही हैं और बाकी लोगों को पकड़ा जा रहा है, हैरेस किया जा रहा है। न्यूज़ 24 ने इसको ट्वीट किया है, खुद टीवी पर आकर बोली हैं महबूबा मुफ्ती और आकर बताया उन्हें कि किस तरह से अटल बिहारी वाजपेयी का तरीका इख्तियार करना चाहिए भारतीय सरकार को, उसी से कश्मीर के अंदर तरक्की आई थी। पूरी खबर क्या है हम आपको स्क्रीन पर दिखाएंगे। आप देखिए ट्वीट किया है और ये वीडियो है महबूबा मुफ्ती की। पहले सुन लीजिए कि किस तरह से महबूबा मुफ्ती ने कहा। न्यूज़ 24 ने लिखा कि पाकिस्तान के साथ भी बातचीत के दरवाजे बंद नहीं करने चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी का रास्ता बिल्कुल सही था, लेकिन कम से कम हुर्रियत के जो नेता हैं जिनको बार बार नज़र बंद कर दिया जाता है उनसे तो बातचीत का रास्ता खुलना ही चाहिए। और उससे क्या होगा कि ये जो रोज़ाना, जैसा कि आज आपने सुना कि हमारे 4 जवान शहीद हो गए, महबूबा मुफ्ती भी उसके बारे में बात करें। एक वीडियो सुन लीजिए कि महबूबा मुफ्ती का कहना क्या है, वो किस तरह से मौजूदा सरकार की भर्त्सना कर रही हो। अटल बिहारी वाजपेयी हालांकि भारतीय जनता पार्टी के ही वो प्रधानमंत्री थे, उन्हीं की तरफ से और भारत के प्रधानमंत्री रहे, लेकिन उनके तरीकों को कैसे उन्होंने बताया कि वो तरक्की की तरफ खुलता था। आप एक बार देखिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि महबूबा मुफ्ती का क्या आशय है और इसके बारे में रिलेटेड और क्या क्या न्यूज़ है। अभी जितनी आम सिविलियन का भी हो रहा है और बाकायदा हमारे जो जवान हैं उनको भी शहीद किया जा रहा है। तशद्दुद यानी कि जुल्म और सितम आपस में बढ़ता जा रहा है, लोग मर रहे हैं और जब कभी किसी जवान पर हमला हो जाता है उसके रिप्लाई में होता यह कि जो बाकी जो आम सिविलियन होते हैं उनको भी उठाया जाता है, उनको भी हरेस किया जाता है, सेना के पास कोई काम नहीं रहता। तो अटल बिहारी वाजपेयी का जो टाइम याद किया गया है उसकी वजह यही है कि पूरी दुनिया ने देखा था कि कश्मीर किस तरह से चल रहा था, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी ने तमाम लोगों से बात की। हालांकि उसमें पाकिस्तान की बात भी शामिल है जैसे कि महबूबा मुफ्ती कह रही है, लेकिन हुर्रियत के जो नेता हैं, जो कश्मीर के लोकल वहाँ पर जो नेता हैं, उनसे बिठा करके जब बातचीत हुई थी तो कश्मीर धीरे धीरे तरक्की की तरफ आ गया था और लोगों का विश्वास भी बहाल होता जा रहा था। 2010 की बात आपको बताता हूँ। एक डेलीगेशन वहाँ गया, वहाँ जब सर्वे किया गया तो सिर्फ 1% लोग ऐसे थे जो पाकिस्तान परस्त थे, उसकी तरफ जाना चाहते थे। बाकी 99% लोगों का सर्वे ये था। वो दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से डेलीगेशन था, मैंने कहीं पढ़ा, उसके अनुरूप आपको बता रहा हूँ कि वहाँ पर लोग धीरे धीरे विश्वास करने लगे थे। और आज कंडीशन ये हो गई है कि दूसरी जगह किस तरह से हमें वोट गेन मिल जाए, किस तरह से हमारा सीना चौड़ा हो जाए, 370 को हम कैसे भुना लिए जाएं। हालांकि 370 हो या 35A हो, उसको भारतीय सरकार ने, जो भी सरकार आई है, उनको इतना छीदा कर दिया था, इतना ख़त्म कर दिया था कि कई दार्शनिक ये कहते हैं कि वो सिर्फ एक सुराख वाला लिहाफ टाइप चादर रह गई थी, उसके अंदर कुछ नहीं बचा था। सारी चीज़ें हमारे हाथ में थी और आम लोगों की सहूलत के लिए जो मैं सरकारों को चुनवाया था, चुनवाने का मतलब इलेक्शन कराया था। जो शेख अब्दुल्ला थे, फारूक अब्दुल्ला के फादर, उनको जेल से निकाला गया और आम ज़रूरतें जब पूरी होनी शुरू हुई तो कश्मीर तरक्की की तरफ गया था और हिंसा में भी इतनी भारी कमी आई थी कि पूरी दुनिया ने उसको देखा। लेकिन अब आप देख सकते हैं कि किस तरह से कश्मीर जल रहा है, लोगों को दबाया जा रहा है। वहाँ पर इस तरह के हालात है कि वह 1-1.25 साल तक लगातार 10 महीने तक तो इंटरनेट ही नहीं रहा। दुनिया के दूसरे मुल्कों ने वहाँ पर आकर के डेलीगेशन दिया, हालांकि भारतीय सरकार कहती कि हमने ही वहाँ पर जो दूसरे लोगों का डेलीगेशन भेजा था। तो कहने का मतलब ये कि महबूबा मुफ्ती भी इस ओर इशारा कर रही है। दूसरी तरफ बीबीसी ने क्या छापा वो मैं आपको बताता हूं कि बीबीसी ने छापा महबूबा मुफ्ती के ही संबंध में। कहा जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट किया कि 4 किसानों की हत्या के अभियुक्त और केंद्रीय मंत्री के पुत्र के बजाय केंद्रीय एजेंसियां 23 साल के लड़के के पीछे पड़ी हैं क्योंकि उसका सरनेम खान है। इस तरह की बातें निकल के आती हैं कि शाहरुख खान का बेटा जब पकड़ा जाता है तो एजेंसी उस पर लग जाती हैं और ये बात हकीकत है। किसानों के ऊपर जो वो बर्बरियत हुई है, जो जुल्म हुआ है, जो गाड़ियों के नीचे कुचल दिया गया है, उसमें कितनी ज़्यादा दुश्वारियां हुई हैं। एक मंत्री के बेटे पर कार्रवाई को पूरे देश ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा। ये सोशल मीडिया का एक जोर था जो लगा हुआ था सरकार की तरफ, हर एक आम आदमी देख रहा था। चूंकि जो मरे हैं किसान, उनकी तरफ तो नो डाउट सबकी जो है ना संवेदनाएं थी। ये बात अलग है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लखनऊ आने के बाद भी
उनके बारे में दो शब्द नहीं बोलते, लेकिन बाकी पूरे देश ने किसानों के साथ खड़ा था मार्मिक स्तर पे, और इस पर नज़र थी तो कुछ कार्रवाई करनी पड़ी, चूंकि सोशल मीडिया के अंदर बहुत ज़बरदस्त ट्रेंड चल रहा था कि अजय मिश्रा का बेटा गिरफ्तार होना चाहिए। बहरहाल कानून अपना काम कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी गृह मंत्री अभी तक जब में बैठे हैं, और उसी के बाद इसके बरक्स हमने आपको कल भी बताया था कि शाहरुख खान के बेटे के बारे में सारी एजेंसियां ऐसी लगी हुई हैं कि शायद देश की सबसे बड़ी मसला ये है। और इसी को ट्वीट करते हुए, इसी पर कटाक्ष करते हुए महबूबा मुफ्ती बोलती हैं कि सारी केंद्रीय एजेंसियां 23 साल के लड़के के पीछे पड़ी हैं, चूंकि उसका सरनेम खान है। और ये कई नेताओं ने बताया कि शाहरुख खान को शायद मुस्लिम होने की वजह से टारगेट किया जा रहा है। क्या वजह है ऐसी कि जब भी किसी मुस्लिम का नाम आ जाता है तो सारी एजेंसियां खड़ी हो जाती हैं, लेकिन देश में और जो भी इतनी परेशानियां हैं उनकी तरफ इनका ध्यान नहीं होता। बहरहाल कश्मीर की खबर NDTV ने भी छापी है। आप देख सकते हैं कि आज जो वो घटना हुई है जम्मू कश्मीर के पुंछ में हुई मुठभेड़ में सेना के 4 अधिकारी सेना का अधिकारी और 4 जवान शहीद। तो ये जो हमारे धीरे धीरे कभी टीचर्स मारे जाते हैं, सिविलियन भी मारे जाने लगे हैं, ये जो वहाँ पर कत्ले आम का सिलसिला बढ़ रहा है, इसका इलाज महबूबा मुफ्ती बताती हैं कि बातचीत का है। हुर्रियत के नेताओं से हो या किसी और से हो, वो सरकार जाने, कूटनीतिक बात हम ज़्यादा नहीं बता सकते, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री का कटाक्ष एक तरफ ये कि केंद्रीय एजेंसियां लगी हुई हैं सरनेम यानी कि शाहरुख खान के लड़के पे, जबकि किसानों की तरफ से उनका जहन हटा। और तीसरी बात यह है कि कश्मीर के अंदर जो रोज़ाना जिस तरह का हैरेसमेंट किया जा रहा है, वहाँ रोज़ाना जैसे कत्ल गारत होता है, उसकी तरफ सरकार का ध्यान इतना ज़्यादा नहीं है जितना कि होना चाहिए। और पूरी घाटी वाकई जल रही है। आज पूरे हिंदुस्तान में अगर घूमने की जगह है या पूरे विश्व के अंदर घूमने की जगह है तो कश्मीर का नाम सर्वे होना चाहिए था, लेकिन वहाँ पर इस आतंकवाद घटनाओं की वजह से, लोगों की परेशानियों की वजह से, सेना की वजह से या कोई और भी वजह हो सकती है, हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जा सकते। लेकिन मुख्यमंत्री का कहना यही है कि बातचीत का रास्ता अटल बिहारी वाजपेयी ने जो शुरू किया था, उसके बाद कश्मीर के हालात सुधरे थे, वहाँ के आम जन की जीवन के अंदर आसानियाँ आई थी। और मोदी सरकार पर हमला बोलते उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार जो है वो इस तरफ ध्यान नहीं दे रही है, तुष्टीकरण की बात चलती है। शाहरुख खान के बेटे का नाम भी उसने इसलिए कहा कि खान होने की, सरनेम होने की वजह से केंद्रीय एजेंसी लग जाती हैं, जबकि किसानों की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है। तो ये बात खबरें निकल कर आ रही हैं और कश्मीर से रोज़ाना इस तरह की खबर आ रही हैं, बेकसूर लोग वहाँ मारे जाते हैं। वजह चूँकि सही लोगों का विश्वास जीतने की प्रक्रिया नहीं है। एक छोटे से खित्ते 370 को बनाने के लिए पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने सीने को चौड़ा करके घूमते हैं कि देखिए 370 हमने हटा दी, ठीक है, लेकिन उसके जो रिजल्ट निकल कर आ रहे हैं वो इतने भयानक हैं कि हमारे जवानों की जिंदगियां वहाँ पे खतरे में पड़ी हुई हैं। होता यूँ है कि रोज़ाना कोई ना कोई खबर वहाँ से आती है, लेकिन चूँकि मेन एजेंसियाँ और मेन स्ट्रीम मीडिया इस तरफ ध्यान देने का मौका नहीं देती, शाहरुख खान की खबरों की वजह से किसानों की समस्या पे ध्यान देने की मौका नहीं देती शाहरुख खान की बेटी की वजह से, इसलिए आम जन का जहन उधर नहीं जाता है। तो कहने का मतलब यह कि महबूबा मुफ्ती ने एक बार सरकार पर बड़ा आरोप लगाते हुए, हमला करते हुए हमला ही कर दिया है कि गवर्नमेंट अटल बिहारी वाजपेयी के रास्ते को चुने, वही बातचीत का रास्ता है, वहीं से ही गुंजाइशें निकलेंगी और वहीं पर जाकर संभव है कि कश्मीर के अंदर फिर दोबारा से शांति आ जाए, जैसा कि उम्मीद की जा रही। पूर्व मुख्यमंत्री का बड़ा आरोप नरेंद्र मोदी सरकार पर, वो नाकाम है अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को और उन्हीं के तरीकों सर्वोपरि बताया और उसी पर चलने की जरूरत है। बहरहाल हमारी खबर कैसी लगी आपको कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। भविष्य में इस तरह की जो भी खबरें आपके सामने लेकर आता रहूंगा। जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।